अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं कुर्तुलैन आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, हालिया दिनों में जो बारिशें हुई हैं उनकी वजह से जो सैलाब आए हैं वो न सिर्फ लोगों की फसलें और घर तबाह और बर्बाद करके साथ ले गए हैं, बल्कि अब लगता है कि स्पेसिफिकली सिंध में जो वडेराना और जागीरदाराना निज़ाम है उसको भी बहा के ले जाएगा। आज प्रोग्राम में इसी हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं शबीर हुसैन। शबीर साहब, यहाँ हम सिंध की बात करें तो जुल्फ़िकार जूनियर हम उनको देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है। लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं उनको, जिस तरह से वो आवाम के साथ बैठ रहे हैं उनके दुख दर्द में। और फिर हमने ये देखा कि कराची प्रेस क्लब में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये भी कहा कि सिंध के जो लोग हैं अब क्योंकि इतनी मुश्किल में हैं तो ये जो जागीरदाराना और वडेराना निज़ाम जो कि वहाँ एग्जिस्ट करता है उसकी मुखालफत में लोग उतर आएंगे। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, परेशान तो लोग हैं ना, डेफिनेटली हैं। 70% ऑफ द सिंध इज़ अंडर वाटर। इस वक्त 70% सिंध जो है वो पानी के अंदर है। तो जाहिर है लोग परेशान हैं, लोगों के माल मवेशी बह गए हैं, लोग बह गए हैं, मर गए हैं, लोग बीमार हो रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है पानी वहाँ खड़ा हुआ है। और जो उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सिंध के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं उनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, भुट्टो साहब की पार्टी से है, तो वो उन्होंने कुछ नहीं किया। ना उन्होंने सैलाब को रोकने के लिए पहले कुछ किया। 12-13 साल से 15 साल से हुक्मरान है पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर। उन्होंने उनके लिए पानी रोकने का इंतज़ाम नहीं किया, और जब वो पानी में डूब गए हैं तो उन्हें बचाने का इंतज़ाम नहीं है। उल्टा ये हुआ है कि जो लैंड्स इन सारे इन्फ्लुएंशियल फ्यूडल्स की थी, जो पीपल्स पार्टी के साथ लोग हैं, उन्होंने पानी का रुख मोड़ा है लोगों की आबादियों की तरफ और अपनी जो खेत खलियान है वो बचाए हैं। तो लोग नाराज़ हैं। उसकी 1-2 एग्जाम्पल्स तो सोशल मीडिया पे वायरल हुई हैं। मंजूर वसान की गाड़ी को किस तरह से घेरा गया। एक दिन पहले वो वेनिस बना के बैठे हुए थे, सिंध को कश्ती में घूम रहे थे बैठ करके। इसी तरह जो अजाब इलाही कह रहे थे सिराज दुरानी साहब, उनको अगले दिन उनकी गाड़ी रोक ली लोगों ने। तो ये एक नमूना है, ये सैंपल है कि लोगों में गुस्सा किस तरह का है। जुल्फ़िकार जूनियर की आपने बात की। जुल्फ़िकार जूनियर जो हैं वो एक कॉमरेड किस्म के साईं हैं, और वो बड़े जो है ना, जिसको कहते हैं ज़मीन पे बैठने वाले और बेचारे इंतहाई मासूम से सीधे से आदमी लगते हैं। सियासत से वो करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपनी ज़िंदगी का बड़ा खौफ है कि भुट्टोज़ मर जाते हैं जब वो सियासत में उतरते हैं, तो वो सियासत करना नहीं चाहते। और इस सैलाब में लेकिन वो निकले हैं पब्लिक में, और पब्लिक में निकले हैं उस लेवल पे जो कि हमारे नॉर्मल सियासतदान कर नहीं रहे, कि वो बिल्कुल पानियों में जा रहे हैं, लोगों के साथ वैसे ही बैठ रहे हैं और काम कर रहे हैं। जब ये होना तो बिलावल को चाहिए था इस सारी सूरत हाल में, लेकिन असल भुट्टो फिर भी कहीं ना कहीं से नमूदार हो ही जाता है। तो वो जो असल जिसके खून में भुट्टोइज्म है वो सामने आ गया है, वो अपने अवाम में आ गया है, और अब वो चैलेंज कर रहा है। कल जो आपने बात की वो एक अजीबो गरीब, मुझे लगा कि तारीख अपने आप को दोहरा रही है। भुट्टो ने शहर सिंध की औताकों से सियासत को निकाला था और अवाम में लेके आया था। ये दूसरा भुट्टो आया है जो कि अपने ही लोगों को, यानी कि वो खुद फ्यूडल है, वो फ्यूडलिज्म को ही चैलेंज करना चाह रहा है। वो क्या है, वो आवाम को कह रहा है और आवाम के बारे में वो कह ये रहा है कि अब वो फ्यूडलिज्म और जागीरदाराना निज़ाम से तंग आ गए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जागीरदार उनको डुबो देते हैं हमेशा। तो अगर ये वाकई होने जा रहा है, और अगर ये भुट्टो साहब, ये जुल्फ़िकार भुट्टो साहब जो हैं वो समझ रहे हैं, तो ये वाकई कोई एक तरह का सियासी इनकलाब आने वाला है सिंध के अंदर। अच्छा शबीर साहब, यहाँ एक और चीज़ हम देखते हैं कि किस तरह से जो फ्यूडल्स हैं स्पेशली सिंध में जो एग्जिस्ट करते हैं उन्होंने उसको भुट्टो बना लिया है। हम देखते हैं लोग कहते हैं आज भी भुट्टो जिंदा है। अब भुट्टो जो है उन लोगों से वो किया जा रहा होता है कि जो सिंध में बैठे हुए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी ज़मीनें हैं, जिनके आगे लोग जो है वो काम कर रहे होते हैं, और किस तरह से जो स्पेशली ये जो सिंध के MPAs हैं, MNAs हैं पीपल्स पार्टी के, किस तरह से बेहिसी से एक वीडियो भी मैं देख रही थी जिसमें एक कोई बंदा था और वो यूँ शॉपर उसने लटकाया हुआ और नीचे खातून थी। किस तरह से लोग वहाँ पे जो है वो परेशानियों से दो चार हैं, लेकिन फिर भी किसी को कोई वो नहीं है। लेकिन अब यहाँ पे जो जुल्फ़िकार जूनियर हैं, अब ये कहा जा रहा है कि ये क्या वो उस भुट्टो को मार देंगे जो कि जागीरदारानों ने अपनाया हुआ है, जो कि वो कहते हैं कि हाँ आज भी भुट्टो जिंदा है।
देखिए बड़े कोई हिस्टोरिक मोमेंट होगा और उसका जाहिर है कि ज़्यादा देर हमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये एक तरह से देखा जाए तो जाहिर है बदबख्ती है और मुसीबत है सिंध लोगों के लिए कि ये सैलाब आया है, लेकिन पाकिस्तान सिंध की सियासी डायनेमिक्स बदलने के लिए इससे आइडियल टाइमिंग नहीं हो सकती थी इस सैलाब की, क्योंकि अगले साल इलेक्शंस हैं और ये पानी जो है और ये तबाही जो है एक साल में ख़त्म नहीं होने वाली। अगर ये एक साल में नहीं ख़त्म होगी और पीपल्स पार्टी हुकूमत में है तो मुझे ये बिल्कुल लगता है कि कोई पोटेंशियल राइवल आया पीपल्स पार्टी और जरदारी साहब के अगेंस्ट, तो वो अगर जुल्फ़िकार जूनियर ना हो, वो इमरान खान हो या वो कोई और हो और वो ग्रास रूट से आया तो सिंध की पब्लिक उसे कंधे पे बैठा लेगी। और वो अगर उसने चैलेंज कर दिया तो मैं जिसको आप कह रही है ना कि जो भुट्टो आज फ्यूडल्स ने जिंदा रखा हुआ है वो भुट्टो वाकई मारा जाएगा और वो मारा जाएगा इस भुट्टो से जो आज के दौर का भुट्टो है और वो बिल्कुल उसके अंदर वही सारी सिफात हैं, वही रूह है जो कि उसके दादा में थी। तो वो अपने दादा वाली चीज जो है वो उस वाले दादा को मार देगा जो आज के जागीरदारों ने उठाई हुई है। अच्छा शबीर साहब, यहाँ जिस तरह से आपने कहा कि अगर तो वो पॉलिटिक्स में आते हैं जुल्फ़िकार जूनियर तो हो सकता है कि कुछ अच्छा करें और चैलेंज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर वो सियासत में आते हैं तो किस तरह से आएंगे? देखिए अब उनके पास कोई पार्टी तो है नहीं, पीपल्स पार्टी एक पार्टी है जिसमें जो है वो जरदारी साहब हैं और बिलावल भुट्टो साहब हैं। अगर ये आते हैं तो फिर ये किस तरह से आ सकेंगे? देखिए इनके पास एक तरह से पार्टी नहीं है और एक तरह से पार्टी है। इनके वालदा जो है गंजवा भुट्टो, वो पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो की चेयरपर्सन है, लेकिन ये दोनों भाई बहन जो हैं फातिमा भुट्टो और जुल्फ़िकार जूनियर, ये अपने आप को सियासतदान नहीं कहते। एक खातून जो है फातिमा भुट्टो वो ऑथर हैं और बड़ी रिनाउंड ऑथर हैं, उनकी बुक्स जो है दुनिया भर में पढ़ी जाती हैं, उनकी पोइट्री दुनिया भर में पढ़ी जाती है, वो बड़ी फिलोसफर किस्म की खातून है, ठीक है। और ये जुल्फ़िकार जूनियर जो है ये आर्टिस्ट हैं बेसिकली, ये पेंटिंग्स करते हैं, ये कथक डांस करना बहुत अच्छा जानते हैं, ये बड़े आर्ट के बड़े दिलदादा हैं। तो सियासत में इनका आने का कभी भी कोई प्लान नहीं था, इसीलिए इन्होंने अपनी वालदा की पार्टी भी ज्वाइन नहीं की, उनके लिए कभी कंपेनिंग भी नहीं की। लेकिन जिस सैलाब ने लोगों को बड़ा डेस्परेट किया है सिंध के अंदर, सिंध के लोग जो हैं अब दूसरे ऑप्शंस पे गौर कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि जुल्फ़िकार जूनियर कुछ कर पाएंगे, मैं ये भी कह सकता हूँ कि इमरान खान के पास अगर कोई डेडिकेटेड सिंध में ऑनेस्ट लीडरशिप आ गई सिंध की सतह पर पीटीआई के पास, तो वो भी चैलेंज कर सकती है, क्योंकि लोग इस वक्त जो है वो ऑप्शंस ढूंढ रहे हैं। तो ये वाली बात हो सकती है। और अगर शॉर्ट टाइम तो है बहुत, ये तो अब कुछ भी नहीं है, अभी इलेक्शन आ जाएंगे अगले साल, तो जुल्फ़िकार जूनियर अगर कंपेन करना शुरू करें, वो सियासत, पहली तो बात ये कि वो एग्री हों कि वो सियासत करेंगे, और अगर वो सियासत करना शुरू करें और इस ही नारे पे करें कि जागीरदाराना निज़ाम का सिंध में खात्मा हो जाए, इन फ्यूडल्स को उठा के बाहर फेंक दिया जाए, तो अवाम यकीनन इनके साथ निकल आएगी। क्योंकि सिंध के लोगों को ना इस वक्त एक नया निजात दहिंदा चाहिए। भुट्टो जो है उसने तो डुबा दिया उनको, तो सबसे आइडियल तो यही होगा कि दूसरा भुट्टो उनको उठा ले। बिल्कुल। तो उम्मीद तो ये होनी चाहिए, और अगर वो नहीं है तो दूसरे ऑप्शंस के तौर पे इमरान खान साहब हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इमरान खान साहब का कोई इतना फोकस है नहीं सिंध में, अब भी नहीं है। अभी तक वो सिंध की तरफ रुख नहीं किया उन्होंने, उनको पता है कि सिंध 70% डूबा हुआ है इस वक्त। अगर फर्ज करें लोगों के साथ हमदर्दी ना करने के सही, सियासत करने ही सही, आ तो जाए सिंध, लेकिन उन्होंने अभी तक सिंध को इग्नोर किया हुआ है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि सिंध में जो है वो हुकूमत जो पहले वाला भुट्टो है फ्यूडल्स का, वही उसी की रहती है या फिर नए भुट्टो की आती है। जो भी होंगी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। ये था हमारा आज का प्रोग्राम, फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।